Hello everyone, I Divya from RPIT campus welcomes you all on RPIT Academics. Dear viewers, आज जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है कंजक्टिवाइटिस, आई फ्लू और आँख आना। ये सब आजकल बहुत ही कॉमन हो रखे हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आजकल का जो मौसम है मानसून वेदर, जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, इस मौसम में जितने भी बैक्टीरिया वायरस बहुत ही एक्टिव रहते हैं और वो कोई ना कोई इन्फेक्शन आई में कॉज करते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कंजक्टिवाइटिस क्या है। कंजक्टिवा हमारी आई में एक लेयर होती है जो कि हमारी आई को सपोर्ट करती है। जब कभी इस लेयर पे इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे हम कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। आई फ्लू भी इसे ही कहा जाता है। इन्फेक्शन आई का वायरल, बैक्टीरिया और एलर्जी से हो सकता है। इन सभी इन्फेक्शन के सिम्टम्स जो रहते हैं वो इस तरह से हैं: आइज़ का रेड होना, आइज़ में वाटरिंग आई ऑफ आइज़ होना, पफीनेस होना आइज़ का, आइज़ में से डिस्चार्ज निकलना, स्टिकीनेस सा फील होना जब कभी सुबह हम उठें, उसके बाद आँखों में इरिटेशन सा फील होना। ये सब आई फ्लू के सिम्टम्स हैं। अगर आई फ्लू के सिम्टम्स को बहुत देर तक ट्रीट ना किया जाए, क्योर ना किया जाए, तो हमारी आई में कॉर्निया होता है, अगर उसके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ने के बहुत सारे चांसेस हैं, जिससे कि हमारी आई साइट भी जा सकती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए वो हम देखते हैं। हमारे को सबसे पहले आई फ्लू होते ही हमारे को अपनी आँख को बहुत अच्छे से वॉश करना चाहिए। ये एक वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और कंटेजिनियस इन्फेक्शन है। अगर हम किसी भी पर्सन के टच में आते हैं जिसको आई फ्लू है तो हमारे को आई फ्लू होने के चांसेस हैं। ये एक मिथ है कि अगर किसी को आई फ्लू है और हम अगर उसकी आँख में देखते हैं तो हमें भी आई फ्लू हो जाता है। ऐसा नहीं है। ये सिर्फ कंटामिनेटेड टच से होता है। अगर जिस पर्सन को आई फ्लू है और अगर हम उसका यूज़ किया हुआ हैंडकरचीफ, टॉवल, बेडशीट, पिल्लो कवर या उसने किसी चीज़ अपनी आइज़ को इरिटेशन होती है, अपनी आइज़ को रब किया है और किसी चीज़ को टच किया है, टेबल को, बॉटल का, और अगर हम उसको टच करते हैं तो वो इन्फेक्शन जो है हमारी भी आइज़ में हमारे हैंड के थ्रू चला जाता है। अब हमारे घर में छोटे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग रहते हैं तो उनकी आइज़ में ड्रॉप डालना तो हमें ज़रूरी है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें जो भी आई ड्रॉप है, जिस आई में इन्फेक्शन है उसके लिए ड्रॉप अलग रखनी चाहिए और जो नॉन इन्फेक्टेड आई में इन्फेक्टेड आई ड्रॉप्स नहीं डालनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या चांस रहता है कि आपकी जो नॉन इन्फेक्टेड आई है उसमें भी इन्फेक्शन हो जाता है। जब कभी आप किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आते हैं तो आपको अपने हैंड्स को अच्छे से सैनिटाइज़ करना है और हैंड वॉश करना है। और जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसे भी एडवाइस करना है कि वो फ्रीक्वेंटली अपना हैंड सैनिटाइज़ करता रहे। अब हमें इसके लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं वो है कि अगर कभी भी आपको आई इन्फेक्शन होता है तो आपको सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको एंटीबायोटिक और एंटी एलर्जिक प्रोवाइड करता है और उसको आपको कॉन्टिन्यूटी में 3 से 15 डेज़ आपकी आइज़ में आपको डालना है। अगर आपकी आइज़ में इन्फेक्शन ज़्यादा है तो आपको गॉगल्स का यूज़ करना है अगर आप बाहर जाते हैं, क्योंकि जो यूवी रेडिएशंस हैं वो हमारे आई इन्फेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। हम अगर किसी की आई में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है या बहुत ज़्यादा इरिटेशन फील हो रही है तो आइस पैक्स का भी यूज़ करके वो अपनी आइज़ को रिलैक्स कर सकता है और उससे आपकी आइज़ जो हैं वो थोड़ी रिफ्रेशिंग फील होंगी। और मैं आपको ये सलाह दूंगी कि कोई भी पर्सन जो है वो चाहे कोई इन्फेक्शन है चाहे नहीं है, बट मॉनसून सीज़न जब वेदर में ह्यूमिडिटी रहती है, फ्रीक्वेंटली अपना हैंड वॉश करें, सैनिटाइज़ करें और जो भी पर्सन है जिसको आई फ्लू है उससे बचें, उसके कंटैक्ट से बचें, बट उनसे नफ़रत ना करें कि उनको इन्फेक्शन है, उनको इस तरीके से फील ना करवाएं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप सब तक पहुँचाएंगे और जो आई फ्लू बहुत ज़्यादा फैल रहा है उससे ये आपको नॉलेज मिलने से आप इस सब से बच सकते हैं और सबको भी ये नॉलेज दीजिए ताकि आई फ्लू कम से कम फैले और टाइम से डॉक्टर से कंसल्ट करें। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।